अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। अखिलेश यादव का सिर्फ एक बयान कई सियासी अटकलों पर विराम लगा गया, इंडिया गठबंधन को राहत दे गया, विवाद सुलझ गया। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, कोई विवाद नहीं है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी यूपी के दो लड़कों के फिर साथ चलने का रास्ता खोल गया। यूपी में जिस इंडिया गठबंधन के खात्मे की बात कही जा रही है, उसमें नई जान आ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट को लेकर फंसे सारे पेच सुलझा लिए हैं और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी की 80 सीटों में से कांग्रेस 22 सीटें मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी 17 सीट देने पर अड़ी थी और आखिरकार कांग्रेस को 17 सीटों पर ही समझौता करना पड़ा। अगर एकाध बदलाव को छोड़ दे तो राजी भी उन्हीं सीटों पर होना पड़ा जो समाजवादी पार्टी ने ऑफर की थी। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में महज 1 सीट वाली कांग्रेस के सुर में नरमी साफ दिखने लगी है और 5 सीट वाली समाजवादी पार्टी को बड़ा पार्टनर मान लिया है, यानी सीटों के बंटवारे में चली तो अखिलेश की ही। समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के ऐलान पर बीजेपी और एआईएमआईएम ने तंज कसे हैं। बीजेपी ने साफ कहा कि यूपी में कोई भी गठबंधन कर ले, जीतेगी तो बीजेपी ही। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं तो भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी। 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला। ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। बीजेपी या ओवैसी कुछ भी कहें, लेकिन खबर ये दुरुस्त है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट संख्या और कुछ खास सीटों को लेकर पेच फंसा था, जो सुलझा लिया गया है। यानी कांग्रेस ने आखिरकार समाजवादी पार्टी के 17 सीटों का ऑफर मंजूर कर लिया है। अवध क्षेत्र में कांग्रेस 5 सीटों पर लड़ेगी। इसमें रायबरेली और अमेठी भी शामिल है, जो कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं। इसके अलावा कानपुर, सीतापुर और बाराबंकी सीटें भी कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। पूर्वांचल में भी कांग्रेस 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, महाराजगंज और बांसगांव की सीटें शामिल हैं। पश्चिम में कांग्रेस सबसे ज्यादा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 5 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो सीट दी है, उसमें गाजियाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी है। बुंदेलखंड में कांग्रेस सिर्फ झांसी सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये वो 17 सीटें हैं जिन पर सहमति बनने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया और एक वक्त तो ऐसा भी लगने लगा कि शायद गठबंधन टूट जाए। लेकिन प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया। दोनों के बीच कुछ सीटों को लेकर फंसे पेच को सुलझाने पर बात हुई। प्रियंका ने बुलंदशहर और हाथरस सीट पर चुनाव न लड़ने की बात बताई। श्रावस्ती और वाराणसी सीट की मांग की, साथ ही मुरादाबाद सीट पर भी दावा छोड़ने की बात कही, जिसके बाद बीच का रास्ता निकला और बात बन गई। प्रियंका से बातचीत के बाद अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ये साफ कर दिया कि यूपी में इंडिया गठबंधन साथ है और ये भी कि मुरादाबाद सीट उनके ही पास है। जहां मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी और गठबंधन होगा।
17 सीटें लेकर कांग्रेस 7 चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि अखिलेश ने कांग्रेस को जो 17 सीटें दी हैं, उसके पीछे भी अपनी हार जीत का पूरा ध्यान रखा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वही सीटें ऑफर की हैं जहां उसकी स्थिति कमजोर है। 17 में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने 32 साल के इतिहास में आज तक नहीं जीत सकी। इसके अलावा दूसरी 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीती है और 3 सीट पर सिर्फ 2-2 बार जीती। इन सीटों पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी कहें या गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी, जिसने सब कुछ समझते हुए अखिलेश का ऑफर मंजूर कर लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने गठबंधन तो बचा लिया है, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो क्या साख बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज।